बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के नाम जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद लामहदूद आक़ाए दो जहां की ज़ात पर और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ान मन, इस दौर में भी रशिया के एक टाउन कोला में एक इमारत टूट फूट का शिकार और वीरानी की तस्वीर बनी नजर आती है। वो इमारत जो कभी रूस का सबसे बड़ा और अहम साइंसी तहकीकाती मरकज हुआ करता था, उस इमारत के ऐन वस्त में फर्श पर एक बड़ा सा जंगालू ढक्कन नजर आता है, जिसे बड़े बड़े नट बोल्ट से बंद किया हुआ है, जिसे देखकर लगता है कि यकीनन इसके नीचे कोई खुफिया मिशन की बाकियात होंगी। लेकिन साथ ही ये सवाल भी जहन में उठता है कि आखिर वहां ऐसा क्या हुआ होगा जो उसे बंद करना पड़ा, और ना सिर्फ ये बल्कि उस इमारत को खाली करना पड़ा और दोबारा फिर कभी इस इमारत को आबाद करने की कोशिश नहीं की गई। दरअसल ये बात है 1970 की, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान सर्द जंग जोरों पर थी। उस वक्त यहां पर एक कुआं खोदा गया था जिसकी गहराई 9 मील से ज्यादा यानी तकरीबन 48,000 फीट, तकरीबन 15 किलोमीटर थी, जिसे खोदने में 20 साल का अरसा लगा। लेकिन फिर अचानक इसे बंद करने का फैसला किया गया, और इसे बंद करने की एक वजह थी हैरत अंगेज तौर पर दर्जा हरारत में हद से ज्यादा इजाफे की वजह से मशीनों की बेबसी। मगर दूसरी वजह थी वहां से आने वाली दिल दहला देने वाली खौफनाक चीखों की आवाजें। उस प्रोजेक्ट में काम करने वाले एक साइंसदान डॉक्टर एजाकॉफ ने फिनलैंड के एक मारूफ अखबार से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उन्होंने अपने स्पेशल माइक्रोफोन के टेप में इंतहाई अजीब और गरीब आवाजें रिकॉर्ड की। उनका मजीद बताना था कि खुदाई के दौरान एक मकाम ऐसा भी आया कि जब दर्जा हरारत में ड्रामाई अंदाज में इजाफा देखा गया, और देखते ही देखते दर्जा हरारत 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि जो आवाजें हमने चीखने की सुनी, उन्हें सुनकर ऐसा लगता था जैसे इंसानों पर तशद्दुद किया जा रहा हो। अजीजान एमन, वहां के मकामी लोग कसम खाकर कहते हैं कि ये जहन्नुम में सजा याफ्ता रूहों के चीखने की आवाजें, और ये कुआं जमीन और जहन्नुम के दरमियान एक रास्ता है। अब बात करते हैं, क्या वाकई इन दावों में कोई सदाकत है, कोई सच्चाई है? क्या ये जहन्नुम तक जाने वाला एक रास्ता है, और क्या वाकई जहन्नुम जमीन के नीचे पाई जाती है? अजीज़ान मन, सही बुखारी में एक रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम का ये मामूल था कि जब आप फजर की नमाज से फरागत हासिल करते, तो आप अपना रुख मुबारक लोगों की तरफ फरमाते और कहते, क्या तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है? अगर कोई अपना ख्वाब बयान फरमाता तो आप उसकी ताबीर फरमाते। इसी तरह हस्ब मामूल आपने एक रोज़ फजर की नमाज अदा की और उसके बाद आपने अपना रुख लोगों की तरफ किया और पूछा, क्या तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है? मगर सब ने कहा कि हम में से किसी ने कोई ख्वाब नहीं देखा। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लेकिन मैंने एक ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए और उन्होंने मेरे हाथों को थामा और वो मुझे अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ ले गए। फिर इस हदीस में मज़ीद तफ़सील मौजूद है। मुख़्तसरन ये कि वहाँ आपने जहन्नुमियों और उनके अहवाल को देखा। फिर वहाँ से उन्होंने मुझे आलम बाला की सैर करवाई। मुख़्तसरन ये कि जहाँ आपने वहाँ पर जन्नतियों के अहवाल को देखा। इस हदीस के आखिरी अल्फ़ाज़ कुछ इस तरह के, उसमें से एक ने कहा कि मैं जिब्राइल हूँ और दूसरे ने कहा कि मैं मिकाईल हूँ। अज़ीज़ान मन, अगर इस हदीस पे गौर किया जाए तो यहाँ पर जहाँ जहन्नुम का अहवाल बयान किया गया, वहाँ पर अर्ज़ मुक़द्दस की बात की गई, यानी ज़मीन की बात की गई। जैसा कि हाकिम में भी सही सनद के साथ अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल मौजूद है कि जन्नत आसमान में है और जहन्नुम जमीन में। और अब्दुल्ला बिन सलाम ने बल्कि दीगर असहाब, जिनमें हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी यही मौक़िफ़ है कि जन्नत आसमानों में है और जहन्नुम जमीन में है, सातवीं जमीन के नीचे। बल्कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु का ये मानना है कि जहन्नुम सातों समंदर के नीचे है और कयामत के रोज वहीं से भड़काई जाए। अजीजान मन, कुरान में सूरह तलाक की आयत नंबर 12 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, और हमने 7 आसमान बनाए और उन्हीं की मिसल जमीन, यानी 7 जमीनें। इसी हवाले से तफसीर इब्न कसीर में आता है कि हदीस में है कि हर 2 जमीनों के दरमियान 500 साल का फासला है। दूसरी जमीन हवाओं का खजाना है। तीसरी जमीन में जहन्नुम के पत्थर हैं। चौथी जमीन में जहन्नुम की गंधक है। पांचवी जमीन में जहन्नुम के सांप है। छठी जमीन में जहन्नुम के बिच्छू, और सातवीं जमीन में दोजख है। और यही बात जब भी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया था कि जहन्नुम कहाँ है, तो आप हमेशा यही जवाब फरमाते थे कि जहन्नुम सातवीं जमीन के नीचे है। हैरान कुन तौर पर बुक ऑफ इनोक में भी एक इबारत दर्ज है कि जहन्नुम हिनोम की वादी में यरूशलेम के पास है। उसके 3 दरवाजे खुलते हैं, एक सहरा में, एक समंदर में
اور ایک یروشلم۔ عزیزان من، یہود کی کتاب تالمود میں موت کے مراحل کا ذکر اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جب موت آتی ہے تو ملک الموت آتا ہے اور جسم سے روح کو نکالتا ہے۔ اگر روح نیک انسان کی ہو تو جسم سے روح اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے دودھ میں سے بال، لیکن اگر برے انسان کی ہو تو روح کو اس طرح نکالا جاتا ہے جیسے روئی کے گالے کو کانٹوں پر گھسیٹا جائے جس سے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو وہ بد روح کہتی ہے کہ اے میرے مالک، وہ روتی ہے، چلاتی اور کہتی ہے کہ اے میرے رب، اے میرے مالک، مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ اس وقت دوما آتا ہے اور وہ اس کو دوزخ کے مقام پر لے جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دوما کیا ہے؟ عزیزان من، پچھلی ویڈیو میں ہم نے برہوت کے کنویں کا تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے جب وہ وہاں سے گزرا تو اس نے یا دوما کی صدائیں سنی۔ اس نے اگلے روز ایک عالم دین سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ دوما جہنم کے ایک دروغہ کا نام ہے، اور تالمود کی کتاب میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ دوما ایک فرشتہ ہے جو کہ جہنم کا نگران ہے۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک بہت ہی غور طلب ہے کہ دوزخ کو غاوین پر ظاہر کر دیا گیا ہے۔ غاوین سے مراد کفار اور مشرک لوگ ہیں، یعنی کفار کو جہنم میں داخلے سے پہلے ان پر جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا تاکہ ان پر جہنم کا خوف اور غم طاری ہو جائے۔ ممکن ہے کہ یہ سارے واقعات، یہ ساری چیزیں اسی سبب سے ہوں۔ بہرحال حقیقت کیا ہے یہ تو صرف پروردگار کی ذات ہی جانتی ہے۔ جہنم کہاں ہے، زمین کے نیچے ہے، آسمانوں میں، اس کا حقیقی علم سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ بس پروردگار سے دعا ہے کہ خدا مجھے، آپ کو، ہم سب کو جہنم اور اس کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔